नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपी टेट एमपी वर्ग 3 की जो मुख्य परीक्षा हेतु 200 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे। जीन पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया? तो उत्तर है भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विद्वान ने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो उत्तर है कोहलबर्ग ने। किसने की? कोहलबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो उत्तर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्योगोट्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? तो उत्तर है किशोरावस्था में। कब होते हैं? किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रायड के अनुसार किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु होती है? तो उत्तर है 5 वर्ष। क्या होती है? 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि को अपनाया? तो उत्तर है साक्षात्कार की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह किस विद्वान का कथन है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह किस विद्वान का कथन है? तो जीन पियाजे का। किसका है? जीन पियाजे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यह कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? तो उत्तर है जीन पियाजे। किनका है? जीन पियाजे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने विकसित किया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने विकसित किया? तो किसने किया? बंडूरा ने। किसने किया? बंडूरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्योगोट्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? तो दोस्तों किसका होता है? तो समाज का। किसका होता है? समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का सिद्धांत किसने दिया? सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल पद्धति के जनक कौन है? खेल पद्धति के जनक कौन है? तो उत्तर है किलपैट्रिक। कौन है? किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? तो कौन है? आर्मस्ट्रांग। कौन है? आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट पद्धति के जनक हैं। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? तो कौन है? जॉन डेवी। कौन है दोस्तों? जॉन डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? तो दोस्तों कितने होते हैं? तो उनकी संख्या होती है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो उत्तर है दोस्तों लगभग 350 ग्राम। लगभग 350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो लगभग 1400 ग्राम। कितना होता है? 1400 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की? जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की दोस्तों? तो किसकी स्थापना की? लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो उत्तर है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। यह बुक उन्होंने 1923 में लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बतलाई है? तो जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की 4 अवस्थाएं बतलाई है। कितनी अवस्थाएं बतलाई है? 4 अवस्थाएं बतलाई है। नंबर 1 है संवेगी गयात्मक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक।
फिर है ठोस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो 7 से 11 वर्ष तक। नेक्स्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो 11 से 18 वर्ष। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, तो किनके द्वारा की गई? पियाजे, जीन पियाजे के द्वारा। किनके द्वारा की गई? जीन पियाजे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो निरंतरता का सिद्धांत। किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो किसे मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता। किसे मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो उत्तर है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, तो कितना हो जाता है? 100 शब्द का हो जाता है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार 200 शब्द तक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो किस अवस्था में होता है? तो वो होता है बाल्यावस्था में। किस वर्ष अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्डूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? यानी कौन से संवेग से है? तो कौन से संवेग से है? तो आश्चर्य से। किससे है? आश्चर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था होती है, यानी कि बाल्यावस्था होती है तो 12 वर्ष तक। कब तक होती है? 12 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो स्नायु मंडल। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। नेक्स्ट है विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई। विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई 4 से 7 वर्ष तक। कब तक मानी गई? 4 से 7 वर्ष तक। नेक्स्ट है प्रायः बालक चलना किस वर्ष में सीख लेता है? तो लगभग 1.5 वर्ष में बालक चलना सीख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं, तो किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था। ठीक है दोस्तों, बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। कथन है, तो किसका है? तो वह है कथन वाटसन का। किसका है? वाटसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? तो उत्तर है विलियम हिली के द्वारा। किसके द्वारा खोला गया? विलियम हिली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? तो किसका होता है? अभिव्रक ग्रंथि का। अभिव्रक ग्रंथि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा? यानी कि वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा? तो इसका आंसर है रास ने। किसने कहा? रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है तो अल्फ्रेड बिने। कौन है? अल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है तो संवेगात्मक विकास, यानी कि ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है तो संवेगात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है तो कौन सी आयु में होता है? तो होता है 11 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो अभिप्रेरणा। कौन सा? अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कारक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? यानी एक कारक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत है, बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? उत्तर है बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत एक कारक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? तो स्पीयरमैन फ्रांस के निवासी थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? तो स्पीयरमैन पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया? तो उत्तर है स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया। स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या है? यानी कि बालकों के भाषाई क्रम का क्रम क्या है? तो उत्तर है बालकों के भाषाई विकास का क्रम रोना, रुदन, क्रदन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, बबलाना, हाव भाव, बबलाना, हाव भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? यानी बालक किस उम्र में अपनी बात को वाक्यों के द्वारा कह पाता है? तो उत्तर है 5 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट है, बालक सबसे पहले क्या बोलता है? तो बालक सबसे पहले व्यंजन, वह सबसे पहले माँ शब्द बोलता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? तो बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज़ या भाषा को पहचानता है, इसे ही मातृभाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर बालक सामाजिकरण के नियम स्वयं सीखता है? तो कहाँ पर सीखता है? खेल के मैदान में, जैसे आपस में सहयोग करना, अपने क्रोध पर संयम करना, त्याग करना, यह वह खेल के मैदान में सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक ने नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? यानी बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? तो किशोर अवस्था में बालक में नकारात्मक सोच उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? तो किसने दिया? कर्ट लेविन ने। किसने दिया? कर्ट लेविन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो उत्तर है जर्मनी के। कहाँ के थे? जर्मनी के। नेक्स्ट है, गेस्टाल्ट वादी क्या है? तो जर्मनी के विद्वानों का समूह, जिसमें कोलहर, कोफा, वर्दीमर शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ट लेनिन किस संप्रदाय के समर्थक थे? कर्ट लेनिन किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो किसके थे? संज्ञानवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है संज्ञात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान विज्ञान सिद्धांत, बाल दिशा मनोविज्ञान, इन नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो उत्तर है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र। नेक्स्ट है, अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? रॉबर्ट गेने ने। किसने दिया? रॉबर्ट गेने ने। नेक्स्ट है, रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो किसके थे? संज्ञानवादी। किसके थे? संज्ञानवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है? शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है 350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन होता है? तो वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन होता है 1400 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बार आने वाले दांतों की संख्या है? 2 बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी है? तो वो है 20। अस्थायी दांतों की संख्या भी 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो किसका है? अरस्तु का। किसका है यह कथन? अरस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बालक में सामाजिकरण का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? तो शैशव अवस्था में। किस अवस्था में होता है? शैशव अवस्था में। नेक्स्ट है बालक का सामाजिकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? तो किशोरावस्था में। किस में होता है? किशोर अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक की गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहा गया है? यानी कि उत्तर है बाल्यावस्था को। किसको कहा गया है? बाल्यावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में उत्पन्न होती है? तो किस अवस्था में होती है? तो किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो बंडूरा और बाल्टर ने। किसने दिया? बंडूरा और बाल्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो इरिक्सन। किसने दिया? इरिक्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र है। वर्तमान में विद्यालय जाने की कितनी उम्र है? तो वो है 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र है। तो कितनी है? 6 वर्ष। कितनी है? 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्म की अवस्था कहा जाता है। सर्म की अवस्था कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अनुकरण की अवस्था कहा जाता है। अनुकरण की अवस्था कहा जाता है तो शैशव अवस्था को अनुकरण की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में होती है? स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में होती है? तो उत्तर शैशव अवस्था में। किस अवस्था में होती है? शैशव अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सामाजिकता को मापने की विधि है। सामाजिकता मापने की विधि है तो कौन सी है? सोशियोमेट्री। कौन सी है? सोशियोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइनलैंड सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया? तो किसने किया? एडलर ने। किसने किया? एडलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता है। यानी कि 1 वर्ष के बालक का वजन जन्म के समय का वजन कितना हो जाता है? यानी कितना बढ़ जाता है? तो 3 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता है। तो 6 माह में बालक का दुगुना वजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 जन्म के समय बालक की लंबाई होती है। यानी कि जन्म के समय बालक की लंबाई होती है तो कितनी होती है? 20 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है? अपने परिवार से। कहाँ से होता है दोस्तों? अपने परिवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना हो जाता है? यानी कितना होता है? तो जो 6ठी कक्षा में बालक पढ़ता है उसका शब्द भंडार कितना होता है? तो होता है 50,000 शब्दों तक। कितना होता है? 50,000 शब्दों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार होता है लगभग 80,000 शब्दों का। 80,000 शब्दों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़का एवं लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है? तो उत्तर है लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? तो भाषा को सीखने के साधन निम्न हैं अनुकरण के द्वारा, खेल विधि द्वारा, कहानी सुनकर, वार्तालाप द्वारा या प्रश्नोत्तर विधि से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती है? तो उत्तर है 6 वर्ष की उम्र तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो उत्तर है भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं लिंग, वृद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार का माध्यम, समूह का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विद्यालय आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है? मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है? तो क्या है? बुद्धि का। क्या है? बुद्धि का मुख्य अंतर है। बुद्धि को सबसे पहले
किसने परिभाषित किया? बुद्धि को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? तो उत्तर है बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित यूनान के दार्शनिकों ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया? तो आधुनिक काल में किसने समझाया? तो आधुनिक काल में अल्फ्रेड बिने ने 1904 में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रॉबर्ट गेने कहाँ के वैज्ञानिक थे? रॉबर्ट गेने कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो अमेरिका के। कहाँ के थे? अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? तो उत्तर है 8 भागों में, जिसका क्रमिक रूप है। यानी कि कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में। तो हम देखेंगे दोस्तों संकेत अधिगम, उद्दीपक अधिगम अभिक्रिया, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम और बहुविवेदन अधिगम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो संकेत अधिगम। इन्हें रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो संकेत अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट गेने के श्रेणी क्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर? तो समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? तो दोस्तों आंसर देखेंगे 12 वर्ष के उपरांत, जब वह अपनी समस्याओं का समाधान करने लगता है। जब वह 12 वर्ष की उम्र में होता है तो अपनी समस्याओं का समाधान करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? तो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? तो पेवलाव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेवलाव किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो उत्तर है व्यवहारवादी। किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो व्यवहारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डमरू पर बंदर नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी कि डमरू पर बंदर जब नाचता है तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। किस सिद्धांत पर होता है? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 खेत में बीजू का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसने प्रयोग किया? तो सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसने प्रयोग किया? तो कोहलर ने। किसने किया? कोहलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भवती महिला में कितने वजन की वृद्धि हो जाती है? यानी गर्भवती महिला में कितने वजन की वृद्धि हो जाती है? तो उत्तर है 10 से 12 किलोग्राम वजन की वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की प्रजाति का नाम है? तो होमो सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंड अवस्था का समय है? तो 2 सप्ताह से 8 सप्ताह लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डिम्ब अवस्था का समय है? डिम्ब अवस्था का समय है तो कितने दिन? 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म के समय बालक का औसत वजन होता है? तो बालक का औसत वजन होता है 2 किलो 700 ग्राम। कितना होता है? 2 किलो 700 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 है जन्म के समय बालक का वजन होता है तो कितने पाउंड होता है? 7 पाउंड। कितने पाउंड होता है? 7 पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 107 शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है? तो 19वीं ईस्वी में, यानी 1900 ईस्वी में। कब मानी जाती है? 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय जाता है? तो किसको जाता है? विलियम जेम्स को। किसको जाता है? विलियम जेम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति है? तो कौन है? रुडोल्फ। कौन है? रुडोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ था? तो आत्मा का विज्ञान। नेक्स्ट है
17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था? तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान, यानी 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? तो किसने कहा? पोम्पोनाजी ने। किसने कहा? पोम्पोनाजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था? तो चेतना का विज्ञान, यानी 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता है? तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? व्यवहार का विज्ञान। क्या कहा जाता है? व्यवहार का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार का विज्ञान यह कथन किसका है? व्यवहार का विज्ञान यह कथन किसका है? तो किसका है? वाटसन का। किसका है? वाटसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना? तो 2009 में। कब बना शिक्षा का अधिकार अधिनियम? 2009 में। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी? इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी तो थॉर्नडाइक ने 1903 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा का अधिनियम लागू हुआ? इन्हें शिक्षा का अधिनियम लागू हुआ तो 1 अप्रैल 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम लागू किया गया? तो कब किया गया? 4 अगस्त 2009 में। कब किया गया? शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम 4 अगस्त 2009 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में शिक्षक एवं छात्र का अनुपात होना चाहिए? तो 1:40, यानी 1 शिक्षक और 40 बच्चे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया? मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया? तो उत्तर है अल्फ्रेड बिने ने। इन्होंने बताया कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है, मानसिक आयु बुद्धि और वास्तविक आयु बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 122, अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? तो अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? तो वो थे फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? तो मनोविज्ञान के। किस विषय के थे? मनोविज्ञान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो अल्फ्रेड बिने एवं उनके सहयोगी ने, स्टर्न, टर्मन, साइमन, इनने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 125 है, बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत किसने दिए? तो स्पीयरमैन ने। किसने दिए? स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत हैं जी कारक सिद्धांत और एस कारक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 127 है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? थर्स्टन ने। किसने दिया? थर्स्टन ने। इनके अनुसार बुद्धि के 7 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? 7 कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो गार्डनर ने। किसने दिया? गार्डनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया? तो आरबी केटल ने। किसने दिया? आरबी केटल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्हर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो किसके थे? संज्ञानवादी। किसके थे? संज्ञानवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 132 है, चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? तो चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? तो आंसर है स्किनर ने। किसने किया? स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो स्किनर जो थे वो व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो किसने दिया?
कोहलर ने। किसने दिया? कोहलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? आंसर देखेंगे शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? ब्रूनर ने। किसने दिया? ब्रूनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो संज्ञानवादी। किस संप्रदाय के थे? संज्ञानवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? तो क्षेत्रीय सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 140 है गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? तो संपूर्ण या समग्र। गेस्टाल्ट का अर्थ संपूर्ण या समग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित है, यह किसका कथन है? तो किसका है? जीन पियाजे का। किसका है? जीन पियाजे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विद्वान ने बच्चों की अंतर्क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? तो किसने माना? लेव वाइगोत्स्की ने। किसने माना? लेव वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किसने किया? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इन्हें किस अवस्था में करता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे ने किसी बच्चे के विचार में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? तो क्या कहा है? सातवीकरण। क्या कहा है? सातवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 146 बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो किशोरावस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? तो किसने दिया? जीन पियाजे ने। किसने दिया? जीन पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148 है लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है? तो जन्म से 2 वर्ष तक की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि का पदानुक्रत संरचना सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? फिलिप बर्नर ने। किसने दिया? फिलिप बर्नर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 150 है बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया? तो जेपी गिलफोर्ड ने। किसने दिया? जेपी गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं? तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, गूंगा, बहरा और अंधा, सृजनशील बालक, संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? तो उत्तर है विशिष्ट बालकों के लिए बनाई गई नई शिक्षा प्रणाली समावेशी शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? तो आंसर है ऐसे बालक जिनका IQ 110 से अधिक होता है उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछड़ा बालक किसे कहते हैं? तो उत्तर देखेंगे ऐसे बालक जिनका IQ 90 से कम होता है उन्हें पिछड़ा बालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य बुद्धि के बालक का IQ कितना होता है? सामान्य बुद्धि के बालक का IQ कितना होता है? तो सामान्य बुद्धि के बालक का IQ 90 से 110 के मध्य होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनशील बालक किसे कहते हैं? तो सृजनशील बालक वे बालक होते हैं जिनमें कुछ नया करने की क्षमताएं होती हैं, जो नए नए आविष्कार या अनुसंधान करने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनशील बालकों का IQ कितना होता है? सृजनशील बालकों का IQ कितना होता है? तो 120 से अधिक। कितना होता है? 120 से अधिक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
वंचित बालक किसे कहते हैं? वंचित बालक किसे कहते हैं? तो वंचित बालक वे बालक होते हैं जिन्हें शिक्षा के उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाए, लेकिन वे पढ़ने की क्षमता रखते थे, लेकिन वे शिक्षा से वंचित रह गए। उदाहरण आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे, बाई के बच्चे, मजदूर के बच्चे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 159 है, बाल अपराधी कौन होते हैं? बाल अपराधी कौन होते हैं? तो आंसर है बाल अपराध बालक वे बालक होते हैं जो समाज के मान्य अधिनियम का उल्लंघन करते हैं, बाल अपराध बालक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराधियों के प्रकार बताइए। तो उत्तर देखेंगे, चोरी करने वाले बालक, स्कूल का फर्नीचर तोड़ने वाले बालक, स्कूल में मारपीट और हिंसा करने वाले बालक, स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में छेड़छाड़ करने वाले बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 161 है, मानसिक रूप से मंद बालकों को सिखाने में कौन सा सिद्धांत सहयोगी है? तो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में अच्छी आदतों के निर्माण में सिद्धांत सहयोगी है? तो पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण या खोज विधि पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो ब्रूनर का संज्ञात्मक सिद्धांत। यानी कि अन्वेषण या खोज पर ब्रूनर का संज्ञात्मक सिद्धांत बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन विधि पर बल देता है? जीवन विधि पर बल देता है तो कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट वादी विद्वान किस देश के निवासी हैं? तो किस देश के हैं? जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट का अर्थ है तो संपूर्ण या समग्र। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? गुथरी ने। किसने दिया? गुथरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल रोजर। किसको कहा जाता है? कार्ल रोजर को स्व सिद्धांत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? अब्राहिम मैस्लो ने। किसने दिया? अब्राहिम मैस्लो ने। क्वेश्चन नंबर 170, कार्ल रोजर किस विचारधारा के समर्थक थे? तो किस विचारधारा के थे? मानवतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 171 क्वेश्चन नंबर, अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? तो जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो सिगमंड फ्रायड को। किसे कहा जाता है? फ्रायड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? तो लुई ब्रेल। किसे कहा जाता है? लुई ब्रेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधों के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया? तो ब्रेल लिपि का। कौन सी लिपि का किया? ब्रेल लिपि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? तो मारिया मॉन्टेसरी। किसे कहा जाता है? मारिया मॉन्टेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक फ्रोबेल को कहा जाता है? एलकेजी व यूकेजी की पद्धति के जनक फ्रोबेल को कहा जाता है। जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे? इन्हें कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो आंसर देखेंगे, स्विट्जरलैंड। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो स्कीमा सिद्धांत के जनक जीन पियाजे को माना जाता है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया? तो 2 पुत्रियों एवं 1 पुत्र पर, यानी कि उनकी 2 पुत्रियों और उनके 1 पुत्र पर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। समाज के नियमों को सीखना, समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना, सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है तो कितना होता है? 350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1400
ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 माह में बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है? तो 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय के वजन के 2 गुना हो जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 185। 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है? तो 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय के वजन का 3 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है? यानी कि जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है? तो जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई की तुलना में अधिक होती है। यानी लड़कों की लंबाई लड़कियों की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो बालक की लंबाई होती है 20 इंच तथा बालिका की लंबाई होती है 19.5 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के अस्थायी दांत यानी दूध के दांत कितने होते हैं? तो कितने होते हैं दोस्तों? तो होते हैं 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के स्थायी दांत कितने होते हैं? तो मानव के स्थायी दांत होते हैं 12। कितने होते हैं? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर अवस्था में कितने दांत आते हैं? तो किशोर अवस्था में 4 दांत आते हैं। इन्हें अकल की दाढ़ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसे कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? सीखना। क्या कहा जाता है? सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192 है बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। तो इसमें देखेंगे नंबर 1 व्यक्तिगत निर्माण में, कक्षा शिक्षण में और अनुशासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो कहाँ पर किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। कहाँ पर किया जाता है? विद्यालय एवं कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? ने माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? तो अनुवंशिकता। क्या कहा जाता है? अनुवंशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है? तो चिंतन एवं कल्पना। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार चिंतन और कल्पना है। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? इन्हें कहा गया है या कहा जाता है? तो किस काल को कहा जाता है? किशोरावस्था को। किस काल को कहा जाता है? किशोर अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्ष में शिक्षण व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। तो उद्देश्य केंद्रित। किस पे केंद्रित होना चाहिए? उद्देश्य केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है? तो लिखने संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो पूर्व बाल अवस्था को। किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्य अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अधीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? तो अभ्यस्तता। क्या कहलाता है? अभ्यस्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों से हुई? तो मनुष्य की संरचना 23 गुणसूत्रों से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग का निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है? तो 23वां जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिंब अवस्था कितने दिन की होती है? तो उत्तर है 14 दिन। कितने दिन की होती है? 14 दिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पिंड अवस्था का समय कितना होता है? तो 14 दिन और 14 दिन से 2 माह। 14 दिन और 2 माह। गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? तो 10 किलोग्राम से 12 किलोग्राम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य किस प्रजाति में आता है? तो होमो सेपियंस। किस प्रजाति में आता है? होमो सेपियंस। ठीक है दोस्तों।